जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पाल्मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 33 ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला तो बच्चे से रिलेटेड जानना चाहती हैं कि जो चाइल्ड है वो कब होगा। चलिए एक बार इनके प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद में करेंगे इनके पूरे पाम का विश्लेषण, देंगे इनके सभी सवालों के जवाब, जानेंगे इस पाम की खास बातें। तो इनको जो सबसे पहला प्रश्न है उन्होंने लिखा हुआ है चाइल्ड बर्थ कब होगा एंड कितने होंगे। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इस पे ज़्यादा एनालिसिस करें। हस्बैंड की भी रीडिंग है आपके पास। दूसरा इनका प्रश्न है हस्बैंड से साथ रिलेशनशिप इशू कब तक रहेगा। उसके बाद में है लॉयर हूँ और अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की है, अभी तू सक्सेसफुल रहेगी या लॉ जॉब ही कर लेना चाहिए, जॉब या बिजनेस। उसके बाद में अनदर क्वेश्चन है करियर में कब ग्रोथ आएगा या फॉल आएगा। उसके बाद में है ओल्ड एज कैसी रहेगी, हेल्थ, पैसा और बच्चे। उसके बाद में अनदर प्रश्न है पैसा और प्रॉपर्टी के कैसा योग बन रहा है। अनदर प्रश्न है इनका कोई हेल्थ इशू या कोई और निगेटिव योग। अनदर इनका प्रश्न है कोई अच्छा या बुरा योग, लाइन्स ETC जो मुझे पता होना चाहिए। आपका कैरियर का मैं प्रश्न पहले चुनूंगा, उसका बाद में चाइल्ड का देखूंगा। तो सबसे पहले कैरियर इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो दायां हाथ इसलिए क्योंकि आप एक वर्किंग लेडी हैं। अभी आपकी उम्र देखिए 33 के आसपास में, तो सही है। आप जो कर रही हैं, आपने जो प्रैक्टिस वगैरह अपना शुरू किया हुआ है, आपने हाथ ये थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, ये इस तरीके से बिल्कुल सीधा रख करके आपको थोड़ा सा ये पिक्चर क्लिक करनी चाहिए। अब अगर हम इनका देखें तो 33 के आसपास से तो इनकी जो जीवन रेखा है ये अच्छी है। फोर्क है तो ये क्या दिखाता है, जब भी देखो जीवन रेखा पर इतना बड़ा फोर्क हो तो ऐसे लोग जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाते हैं। जॉब वगैरह जो भी रहता है जन्म स्थान से काफ़ी हद तक काफ़ी दूर चले जाते हैं। यहाँ पर से अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 33 का इनका एज लगभग यहाँ के आसपास में आएगा। अभी 4 साल और दिखाता है, 4 से 5 साल। तो वहाँ के बाद से आप जो भी बिज़नेस वगैरह करना चाहें, बिज़नेस करें चाहे जॉब करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या इसी टाइम के अंदर आपको जो है बच्चे वगैरह भी होने का बहुत अच्छा योग है। जैसे न्यू का ज़िंदगी की कोई ना कोई बड़ी चीज़ पूरी हो जाना, कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाना, तो वो दिखाता है। वो कब से दिखाता है, एटलीस्ट आपका 39 के आसपास से दिखाता है, 38-39 के आसपास से, ठीक है। उसके 1 साल बाद लगभग कह लीजिए आप 40 के आसपास से, और उसके बाद में 41-42 के आसपास। तो ये जो है आपकी उम्र ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उम्र रहेंगे। इसमें जो है आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी खुशी कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो अभी स्ट्रगल आएगा। अभी जो है आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना चाहिए, वो करें आप। और आपने पूछा था जॉब या बिज़नेस, माइंड लाइन आपका लंबा है। लंबा माइंड लाइन वालों को जॉब ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लंबे समय के लिए जो रहती है। अगर आप बिज़नेस लंबे समय के लिए कर सकते हैं, जब क्या होता है लंबी माइंड लाइन वालों को तुरंत सक्सेस बिज़नेस में नहीं मिलता है। लंबे समय के लिए अगर आप बिज़नेस कर सकते हैं तो आप करें, वरना जॉब आपके लिए उत्तम है। ये देखिए जब भी इस तरीके का ये आए, लंबा सा इस तरीके से शुरू हो जाए, जो भाग्य रेखा है एक पार्ट से निकलते हुए अनदर हाथ के पार्ट तक चला जाए, तो ऐसे लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, या इनका जो करियर होता है वो स्टेबल रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। तो जो है आपको 38 के बाद से ज़िंदगी में बहुत अच्छा राइज देखने के लिए मिलेगा, वहाँ से आपको दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। दूसरा अगर हम देखें तो ये देखिए इनका जो सूर्य है, सूर्य से आपको इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा दिखेगा। ये एक रेखा जब भी सैटर्न की तरफ जाती है, ये वाली, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या रहता है, ऐसे लोगों को लाइफ में जिम्मेदारियां निभानी पड़ती, पारिवारिक जिम्मेदारी हो चाहे जैसी जिम्मेदारी हो, वो सारी की सारी निभानी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर से जो ट्रायंगल बड़ा सा बन रहा है, तो क्या होगा, आपके द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी, आप बनाएं चाहे आपके हस्बैंड बनाएं, बहुत महंगी होगी, उसकी कॉस्ट करोड़ों के आसपास होगी। ऐसा ही एक जो स्क्वायर का साइन यहाँ पर बन रहा है, तो प्रॉपर्टी का सुख आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ से दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आती है। उल्टे हाथ को भी थोड़ा चेक करेंगे इसके लिए। अब अगर मैं इनके उल्टे हाथ को भी चेक करूं तो ये देखिए यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ऑफशूट देखने को मिलेगा। यहाँ से लगभग ये जो ऑफशूट निकल रहा है लगभग 41 के आसपास में निकल रहा है, 41 की एज के आसपास में। तो यहाँ से जो है आपको लाइफ में अच्छा खासा एक जो होता नहीं सडन जो होती है लाभ मिलना, या बहुत बड़ा कुछ ज़िंदगी का आप चाहती हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर से भाग्य रेखा देखिए इनकी कितनी अच्छी है। जब भी भाग्य रेखा अच्छी हो तो जॉब वगैरह जो भी करते हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ रहता है। या अगर आपने जो कहा है बिज़नेस के लिए जाना चाहें तो बिज़नेस के लिए भी आप जा सकते हैं। इनके हाथ में धन का जो त्रिभुज है वो कंप्लीट है, तो ज़िंदगी में आपको पैसे का जो कमी होगा वो नहीं रहेगा। जितनी भी ज़रूरत के संसाधन हैं आपके पास में ऑलवेज़ अवेलेबल रहेंगे। भाग्य रेखा में अगर आप देखेंगे तो एक इन्फ्लुएंस रेखा इस तरीके से आ रही, और यहीं पर से एक अनदर रेखा इस तरीके से उठ गई है। ये उम्र आपकी पहले तो मैं बता देता हूँ, ये उम्र इनकी कब की आएगी, लगभग आप कह सकते हैं ये उम्र इनकी 35-36 के आसपास आ रही है, 35 to 36 के आसपास में। तो यहाँ से आपको एक लाइफ में कोई ना कोई बड़ा गेन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर अभी आप बिज़नेस वगैरह का जो भी करना चाहती हैं आप उसको कीजिए, आगे की कंटिन्यू रखिए, उसी में आपको बहुत अच्छा और लाभ देखने के लिए मिलेगा। अब इनके और उनका जो अगला प्रश्न था, ये तो कैरियर की बात हो गई। इनका जो अनदर क्वेश्चन था बेबी से रिलेटेड, तो यहाँ से पर से अगर हम अंगूठे से देखें
तो यहाँ पर आपको 2 जो है यव के निशान बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, तो इनको 2 संतान के योग हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले तो मेडिकली आप ट्रीटमेंट लेंगी। 2 संतान के योग हैं तो ये आपके जरूर फलित होंगे, ये अच्छे योग हैं। 2 संतान हैं तो आपको दोनों ही हो सकता पुत्र हों, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से आपने ओल्ड एज का एक प्रश्न और पूछा था, यहाँ से देखेंगे तो देखिए मंगल रेखा इनकी अच्छी है। ये जो रेखाएं निकल रही ना, इनको मंगल रेखा बोलते हैं। ये जीवन रेखा की जब भी, ये जीवन रेखा है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जीवन रेखा की जब भी पैरेलल में निकलती है तो ओल्ड एज तक किसी न किसी का साथ बना रहेगा। आपने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा, जब जब आपको लाइफ में किसी न किसी का ज़रूरत पड़ा होगा तब तब कोई ना कोई अनजान रूप से आपकी हेल्प करके चला गया होगा। ये जीवन रेखा के अंत तक है, तो हस्बैंड का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बच्चों का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब इनके हस्बैंड से इनका इशू क्यों है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा क्यों इशू आता है। अगर आप इनकी जो हार्ट लाइन है देखेंगे तो इतना बड़ा दीप का निशान है। हार्ट लाइन पे इतने बड़े बड़े दीप स्पेशली दोनों पर्वत के नीचे बन जाएं, समझिएगा थोड़ा इस बात को। ये रहती है बुध की पर्वत, ठीक है, ये रहती है सूर्य की पर्वत। सूर्य और बुध दोनों के नीचे अगर इतने बड़े बड़े दीप के निशान बन जाए तो हस्बैंड के साथ में आपका बिल्कुल क्रॉस जैसा मतभेद, जिसको कहते हैं बहुत स्ट्रांग मतभेद, ये भी देखने को मिलता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपस में आप लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा नज़र आता, और इसको मैं उपाय करके कुछ कम तो ज़रूर करा दूंगा, लेकिन इसका असर बिल्कुल अगर मैं ख़त्म करवाऊँ तो ये मैं आपसे झूठ बोलूँगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ या कोई भी आपसे ऐसा बोले कि मैं बिल्कुल सब सही कर दूंगा, तो वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। तो इस चीज़, ये देखिए, कोई भी योग होता है तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन उसके असर को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इनके करेंगे ओवरऑल पाम का एनालिसिस और धीरे धीरे करके सभी सवालों के जवाब देंगे। पहली बात तो इनकी फिंगर्स के बीच में बहुत गैप है, अगर ये फिंगर्स मिला भी देंगी ना तो इनके यहाँ पे गैप निकलेगा। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे ये फिंगर यहाँ पे टच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एयर गैप बन रहा है, बहुत बड़ा सा एयर गैप है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जो है एयर गैप इनके नज़र आएगा, और यहाँ पर भी ये आपको एयर गैप नज़र आएगा। सभी फिंगर्स पर एयर गैप है। ये क्या बताता है, ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपनी ज़िद के आगे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा, इनका ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा लंबा आपको नज़र आएगा। तो टेटफुल होते हैं, फिंगर बिल्कुल क्लॉक है, तो क्या रहती है, जल्दी से किसी भी काम में एक्सपर्ट जल्दी बन जाते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। ये वाला पार्ट छोटा है, तो क्या रहता है, ये जब भी आपको एक लंबा होना अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है। हर एक चीज़ में लॉजिक लगाना, हर एक चीज़ को थोड़ा सा उस तरीके से देखना, तो ये थोड़ा सा इनके साथ में प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इशू आता है। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पर से देखेंगे तो फिंगर लगभग छोटा है, तो अब तो आप खैर आपकी उम्र अच्छी खासी है, वरना जो लोग यंग होते हैं 20-22 साल के लोगों में ये प्रॉब्लम आता है कि इंटरव्यू वगैरह देते टाइम पे उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जब भी इंटरव्यू होगा तो उनके या तो हाथ पैर कांपने लगेंगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, तो ये सारा प्रॉब्लम उनके साथ में लाइफ में होता है। अगर आप फिंगर्स की बात करें, मैं इनकी फिंगर, ये देखिए, यहाँ पर भी आपको निगेटिव साइन देखने मिलेंगे। तो बैक बाइटिंग या जो भी आपकी कैरियर या प्रोफेशन है उसमें भी लोग आपसे जेलसी रखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जब भी किसी फीमेल क्या है तो फैमिली पॉलिटिक्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी लाइफ में अपने। अच्छी बात है कि बृहस्पति पर कोई भी इस तरीके की रेखाएं नहीं है, तो ये अच्छी इंडिकेशन है। फिंगर इनकी क्लॉक है, हल्की सी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, अपने अंडर में लोगों से जो काम होगा आसानी से करवा पाएंगी। शनि की फिंगर स्ट्रेट है, लाइफ में स्ट्रगल को जरूर करवाता है। सूर्य की फिंगर अगर आप देखेंगे तो ये भी इस तरफ की ओर मुड़ रही है। जब भी दोनों फिंगर, समझिएगा, इस बात को समझाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये भी इधर की ओर जा रही है, ये भी इधर की ओर जा रही है। दोनों जब भी मध्यमा की ओर जाए, मध्यमा सीधी हो जाए, तो ऐसे लोगों की फोकस ज़्यादातर लाइफ में पैसे कमाने पे ज़्यादा रहती है, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में पैसे कमा भी बहुत अच्छा पाते हैं, तो ये भी थोड़ा नज़र आता है। लिटिल फिंगर भी क्लॉक है, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस की समझ अच्छी रहती है, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, तो थोड़ा ये भी समझ में आता है। बात करेंगे इनके बुध क्षेत्र की कि बुध का पर्वत हमें क्या बताता है। सबसे पहले अगर आप मैं बुध को बताऊं तो बुध इनका फ्लफ़ी है, फ्लफ़ी बुध है, टेटफुल हैं, ठीक है, नॉलेज अच्छी रहती है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इनसे बातचीत भी करेंगे ना तो आप जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इनसे, इस तरीके का ये बुध रहता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, इस तरीके से सूर्य रेखा है। अगेन यहाँ पर आपको ट्रायंगल का साइन देखने को मिलेगा। जब भी यहाँ पर आपको ट्रायंगल का साइन देखने को मिले, क्या रहता है, प्रॉपर्टी वगैरह जो रहती है उसकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है। प्रॉब्लम क्या है, बुध के नीचे दीप बन रहे हैं, तो क्या होगा, मैं आपको इसका जो वन ऑफ द मोस्ट निगेटिव इसका असर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी दोनों पर्वतों के नीचे ठीक दीप का निशान आ जाता है, वो भी बड़ा बड़ा, तो अगर आपने अपनी लाइफ में छोटी सी भी गलती की, एक जरा सी गलती आप करेंगे तो ऐसा आपको मेंटल टॉर्चर किया जाएगा ना, आपकी फैमिली के, खुद की फैमिली के द्वारा इतना मेंटल टॉर्चर करेंगे कि आप खुद सोचोगे कि मैं कहाँ आ गए, मैं कहाँ फंस गई। इस तरीके से जो होती है थिंकिंग होने लगती है। यहाँ पर भी निगेटिव साइन है, यहाँ पर भी निगेटिव साइन है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, अवॉइड कीजिएगा। मिस्टेक आपको नहीं करनी है, वरना मिस्टेक के बदले में आपको फिर मेंटल टॉर्चर ज़बरदस्त मिलेगा, या जिसको कहते हैं ताने मारना, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं।
यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस तरीके से यही जा रही हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से बाण जैसी आकृति देखने को मिले, ये क्या करवाता है, सबसे पहला जो प्लस पॉइंट आता है, वन ऑफ द प्लस पॉइंट, कि ऐसे लोग हमेशा सीरियस नहीं रहते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक करना पसंद करते हैं, तो ये भी थोड़ा नज़र आता है। बात करेंगे सूर्य क्षेत्र की। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रही है अच्छी है, सूर्य पर सूर्य रेखा है, तो आपको करियर में नेम फेम आपको सब कुछ मिलेगा आपकी अपनी लाइफ में। यहाँ से देखेंगे तो एक रेखाएं पीछे की ओर आ रही हैं, तो घर से दूर घर से बाहर अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए ट्राई करें तो और ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब अगर इनके मैं शैटर्न की बात करूं तो शैटर्न पर इस तरीके से एक वी जैसा सिंबल देखने को मिलेगा। ये स्वतंत्र वी है, समझिएगा इस बात को। ये ऐसे वी बन रहा है, जब भी वी का सिंबल बनता है तो कमाने वाले घर में कई लोग होते हैं, या खुद भी कमाते हैं, हस्बैंड भी कमाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा दिखाई देता। और ये पैसों का कमी आपको नहीं होगा, उसका आप चिंता मत कीजिएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर आपको फोर्क का सिंबल मिलेगा, ये हृदय रेखा है ये, और आगे जाकर फोर्क हो गई है। तो ये लोग ईश्वर के पसंदीदा होते हैं। क्या होता है, दूसरों की मदद करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, एक भी पैसा या किसी तरीके का लालच मन में नहीं रखेंगे, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा ही इंडिकेशन है। वो भी ये किस तरीके से बन रहा है, ये यहाँ से जो भाग्य रेखा है उसकी इंडिकेशन से बन रहा है ये वाला कोण। तो जब भी इस तरीके का कोण आपको बनता दिखाई दे, या एक और कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे निकल जाए कोई रेखा हृदय रेखा से, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन होता है। इसको भी विष्णु तिलक का सिंबल प्रॉपर तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा ऐसे करके निकल रहा है ये, तो लाइफ में दूसरों की अगर आप मदद करेंगे तो उसका 100 गुना ईश्वर आपको वापस कर देगा, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सेलेमन रेखाएं अच्छी हैं, तो इनके समझाने का, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। और क्या रहता है, अगर मान लीजिए ऐसे लोग टीचर होते हैं तो बच्चों के फेवरेट टीचर बन जाते हैं, या बच्चे ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, तो स्क्वायर का जब भी यहाँ पे हल्का सा साइन बन जाए, एक जॉ जबकि ओपन है, यहाँ पर से अगर आप देखोगे ना तो एक जॉ ओपन है, फिर भी 3 जॉज कंप्लीट है, तो इसका असर तो आपको लाइफ में मिलेगा। ऐसे लोग टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, लोगों को सिखाएं पढ़ाएं, बोलने वाला कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें तो उसमें ज़्यादा लाभ होता है। क्या से देखेंगे तो ये देखिए एक लाइन ऑफ एम्बिशन अच्छी निकली हुई है, तो जल्दी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ईश्वर इनको उस लेवल तक पहुंचा देता है जहां पर ये खुद दूसरों की मदद कर पाएँ, तो ऐसा भी थोड़ा नज़र आता है। अब अगर हम मंगल की इनकी बात करें तो मंगल में इस तरीके से रेखाएं इनकी ऐसे ऐसे निकल रही, स्पेशली ऊपर की ओर से जाएँ, शादी वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, या हस्बैंड के साथ में प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अग्रेसिव नेचर इनका खुद भी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके की रेखा यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी सी देखने के लिए मिलेंगी। ये तो कोर्ट केस कचहरी, खैर वो तो आपका प्रोफेशन ही है भाई, वरना ऐसे लोगों को चक्कर एक बार ज़िंदगी में लगता ज़रूर है। अब अगर इनके हम यहाँ से बात करें तो मंगल से मंगल रेखाएं अच्छी हैं, तो क्या रहता है, ऐसे लोग नेचुरल जो चीज़ें रहती हैं, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या जो भी एग्जॉटिक पेट्स हो गए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेचुरली ही जो जानवर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, या जल्दी इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, ये अच्छा बात है। ये राहु रेखाओं की जो प्रॉब्लम होती है इसको काफ़ी हद तक अपने आप ही दूर कर देती है मंगल रेखाएँ। क्या करना चाहिए, अगर आप अपने घर में एक्वेरियम रखना चाहें तो आप एक्वेरियम रख सकती हैं, अगर वो भी नहीं कर सकती तो आप अगर डॉग पाल लें तो भी आपको अच्छा हो, उस डॉग का जो फेथ है आपके लिए अच्छा वर्क करता है, वो आपके फॉर्च्यून को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए आप डॉग भी नहीं पाल सकती तो जो आप खाना बनाती हैं, जो रोटियां बच जाती हैं घर में, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है आप उसको महंगी चीज़ें खिलाएं, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं अगर आप उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दें, अपने हाथों से अगर खिलाएं, तो राहु का प्रॉब्लम आपका काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो ये जो राहु प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है ना, ये जो है इसका दूर होगा। स्पेशली सैटर्न पर भी वी का सिंबल बन रहा है, तो इसका तो फॉर्चुनेट 2 मामलों में होता है। पहले बात तो धन के मामले में फॉर्चुनेट होता है, दूसरा संपत्ति आपको आगे तक, वो जो होता है ना लाइफ का इन्वेस्टमेंट, वो आगे तक ऐसे लोग करते हैं, ये भी थोड़ा समझ में आता है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है इस तरीके से आपको कोण जैसा यहाँ पर बनता नज़र आ रहा होगा। देखो जब भी शुक्र में कोण बनता है, ये क्या बताता है, ये थोड़ा सा बताता है कि यहाँ पर जब कोण बने तो ऐसे लोगों की जो झुकाव होती है, वो कला के प्रति आदर रखना, सम्मान की भावना होना, तो ये दिखाई देता है। खुद भी कोई ना कोई कला इनके अंदर होगी, सिंगिंग की, डांसिंग की, कुछ बना लेने की, तो ऐसी कोई ना कोई कला इनके अंदर खुद भी होगी। बहुत सारी होती, मैं कहाँ तक आपको गिनाऊंगा। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये इन दोनों पार्ट्स में जो लॉजिक वाला पार्ट है ये ज़्यादा लंबा है, ठीक है, और ये विल पावर वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं आपको लंबा देखने मिलेगा। ऐसे प्रोफेशन में जाइए जिसमें मेंटली वर्क ज़्यादा करना पड़े, फिजिकली वर्क कम करना पड़े, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ से मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यव का निशान आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो क्या रहता है, जब भी यव का निशान हो, ऐसे लोग जीवन में पैसे अच्छे कमा भी पाते हैं और पैसे अच्छे बचा भी पाते हैं। अंगूठा यहाँ पर से पतला है तो आपके अंदर लीडरशिप का अभाव रहेगा। आप बोल बहुत अच्छा सकते हैं लेकिन लीडरशिप क्वालिटी का अभाव रहता है। कुछ लोग होते नहीं जो अंडर में लोग रहें उनसे काम करवा पाएँ, तो वो चीज़ होगी, लेकिन आपके अंदर सॉफ्ट लीडरशिप होगी। आप बोल देंगी, अगर किसी को करना होगा तो करेगा, वरना रफ लीडरशिप नहीं रहती है। ये थोड़ा सा ऐसे नज़र आता है। अंगूठा पीछे हुए बैंड होता हुआ भी नज़र आ रहा है, तो हर तरीके के माहौल में आप अपनी लाइफ में एडजस्ट हो जाएंगी, वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए
लग्जरीज रेखाएं बहुत सारी हैं। तो जीवन में आपके जितनी भी लग्जरी के आइटम्स होने चाहिए आपके घर में, सुख सुविधा के सारे संसाधन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर मैं शुक्र को यहाँ से थोड़ा सा देखूँ तो ये देखिए इस तरीके से इनके लाइंस भी यहाँ पर अच्छी खासी निकल रही हैं। देखो जब भी यहाँ पर इस तरीके से लाइंस ऊपर की ओर उठें तो ये एक वन ऑफ द फॉर्चुनेट सिंबल होता है। किसी भी काम में अगर ये लोग हाथ डालते हैं तो वो काम इनकी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। आपने कहा था कि संतान के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, यहाँ पर देखो ये जो राहु है इसका आप थोड़ा सा उपाय कीजिएगा। जो अब मैंने आपको बताया है वो भी करना है, कुछ और मैं आपको उपाय लिख करके भेजूँगा तो आप उन्हें करिएगा। दूसरा, मुझे आपका बचपन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, ऐसा दिखता है कि आप बीमार थीं। स्पेशली अपना आप मेडिकल चेकअप कराइए, ठीक है, मेडिकल चेकअप कराइए और मेडिकल ट्रीटमेंट भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी चेंज जैसा फॉर्मेशन आता है तो या तो ऐसे लोग बीमार रहते हैं या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है ऐसे लोगों के साथ में। ये थोड़ा सा निगेटिव यहाँ से देखने मिलता है। और ज़िंदगी में आपने बुरे से बुरे दिन देख चुकी हैं, आप बचपन में ही देख चुकी हैं। जैसे नहीं होता कम उम्र में बड़े हो जाना, कम उम्र से समझदार हो जाना, तो ये वो चीज़ यहाँ से हमें नज़र आती है। अब अगर हम इनके चंद्रमा की बात करें कि हमें इनका चंद्रमा क्या बताता है, तो सबसे पहले आप देखोगे ना कि चंद्रमा पर इस तरीके से स्क्वायर का साइन है। थोड़ा समझिएगा इस बात को। यहाँ से ये किन रेखाओं से बन रहा है, इन वाली रेखाओं से बन रहा है। यहाँ पर जब भी स्क्वायर बने, कुछ रेखाएं ऊपर की ओर निकलें, तो विदेश से लाभ, बाहर से लोगों से लाभ, फेथ लाइन की भी ब्रांचेज यहाँ पे आ रही हैं, उसी की सहायता से स्क्वायर बना हुआ है ये। तो क्या रहेगा, घर से ज़्यादा बाहर वाले जो होंगे जिनको आप जानते नहीं होंगे उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से दिखाई देती हैं। इन्फ्लुएंस रेखाएं यहाँ पर भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो लाइफ में बाहर के लोगों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे लोगों का भाग्योदय बोला जाता है कि शादी के बाद होता है। शादी के बाद जो होता है ना, जीवन की गाड़ी कैरियर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत राइज करते हुए देखे जाते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ये जो रेखाएँ बन रही इस तरीके से, ये निगेटिव रेखाएँ, ये इस तरीके से आपको कभी भी डिस्टर्बेंस दिखे, यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो इस वाले पोर्शन पे देखना, थोड़ा सा ये निगेटिव होता है। आपको लाइफ में मैंने बताया था ना, ऐसा ताना मारा जाएगा, ऐसा मेंटली टॉर्चर किया जाएगा कि आप 2-3 दिन के लिए अपने आप में परेशान हो जाओगी। आप ना तो किसी से कुछ कह पाओगी और ना ही तो किसी को कुछ बता पाओगी। ये वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और आता भी होगा, क्योंकि ये अब तक का मेरा अनुभव रहा है। जब भी इस तरीके से चंद्रमा पर लाइंस मिलें, ऐसे लोग मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हो भी, फैमिली के, खुद की फैमिली के मामले में। तो ये जो आपने निगेटिव बात पूछी थी, सबसे बड़ा निगेटिव बात यही है, यहाँ पर दीप के निशान है। दूसरा क्या है, अगर लाइफ में, घर में आपके किसी को भी मधुमेह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर का बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो वो आपको भी होने की खतरा रहेगी। इतना बड़ा दीप का निशान है, तो स्पेशली योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। हार्ट लाइन को इससे बल मिलेगा। तो क्या रहेगा, आपको ये जो डिसीज़ होने की खतरा है, जब शरीर मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। दूसरा, हर एक चीज़ को दिल पे मत लीजिए, इमोशनल है आप, ऐसा भी नज़र आता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आपको लाभ होगा। अब बात करें अगर हम इनकी हृदय रेखा की, इसकी लंबाई की, तो लंबाई ठीक है, लंबाई ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक आ रही है। और इसकी एक ब्रांच जो है नीचे जा रही है। यहाँ से देखेंगे तो गुस्सा होते हैं, गुस्सा स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, क्रोध जल्दी आ जाता है, ये भी समझ में आता है। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा लाइन ऑफ एम्बिशन निकल रही है। तो ज़िंदगी में मैंने बताया था ना, 2-2 लाइन ऑफ एम्बिशन हो तो लाइफ की हर एक इच्छा और मनोकामना पूरी होती है, भले ही लेट हो। अब अगर इनकी माइंड लाइन की बात करें तो मेंटली ये देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी तक ये प्रेशर गया नहीं है, आने वाले टाइम पर और भी होगा। ये समझिएगा, मैं ऐसा किस लिए आपको कह रहा हूँ। ये देखोगे ना, ये वाला यहाँ पर आपको डार्क कलर का धब्बा दिखाई देगा, समझिएगा थोड़ा सा। ये इस वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको कलर जो है थोड़ा डार्क दिखाई देगा। इतना कलर देखो, क्या यहाँ पर आपको कोई ऐसा डार्कनेस दिखाई दे रहा है अचानक से? नहीं दिखाई देगा। तो ये दिखाता अभी जो आपका उम्र चल रहा है लगभग 33 के आसपास से, 33 से लेकर के 35 तक का ये समय है, एटलीस्ट 2 साल और। या तो यहाँ पर आपको मेंटली वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, या फैमिली से रिलेटेड इशूज़ हो सकता है, हस्बैंड के साथ में इशूज़ हो सकता है, वो थोड़ा दिखाई देता है। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो एक ब्रांच इनकी माइंड लाइन की निकल रही है। किधर जा रही है ये बात देखना, ये जा रही है किस तरह क्षेत्र की तरफ जा रही है, बुध क्षेत्र की तरफ। बुध कम्युनिकेशन का कारक होता है, व्यापार का भी कारक माना जाता है। तो व्यापार करने का लाइफ में बहुत अच्छा इनका वो दिखाता है कि एक बार बहुत प्रबल इच्छा होगी कि बिज़नेस करें, व्यापार करें, तो आप उस चीज़ को कर भी सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप करिए। और मेंटली टेंशन थोड़ा कम लीजिए, यही कहेंगे कि मेंटल टेंशन आप मत लीजिए। स्पेशली जो इनका स्मूथ लाइफ होगा, अगर वो मैं बात करूं तो लगभग 45 के बाद से इनका लाइफ स्मूथ है। माइंड लाइन देखो बिल्कुल आगे रिलैक्स है, यहाँ पर मोटी है ये। तो काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, दोनों तरीके का प्रेशर रहता है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ से दिखाई देता है। अब अगर मैं इनकी माइंड लाइन की लेंथ की बात करूं तो ये जो इनकी लेंथ है, आदर्श लेंथ है, एटलीस्ट बुध के क्षेत्र तक आ गई है। पुरानी से पुरानी बातें भूलते नहीं हैं ऐसे लोग, और मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त जिसको कहते हैं वो अच्छी रहती है। जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सर्कल का निशान है, सर्कल का निशान है, थोड़ा समझना है इस बात को। ये जो है ऐसे ऐसे रेखा जा रही ना, ऐसे इसके पड़ोस में अगर ये साइन बनता है,
थोड़ा बन नहीं रहा ये, देखिएगा ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। यहाँ से ऑफशूट भी निकली हुई है और इसी के पड़ोस से ऐसे एक सर्कल निकला हुआ है। तो ये जो ऑफशूट है ये बहुत ज़्यादा अर्ली एज का ही दिखाता है, एटलीस्ट 24-25 का ही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी, उसकी जो वो रहती है वो लाइफ टाइम के लिए भी रहती है। यह हो सकता है आपका शादी वगैरह हो गया इस उम्र के आसपास में। राहु रेखा भी है तो स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाता है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इशू भी आया होगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो जीवन रेखा इनकी अच्छी है, तो एक हेल्दी लाइफ आप लीड करेंगी, वहाँ पर से हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आता है। थोड़ा सा और एक बात बता दें, जब भी रेखाएं इसमें से नीचे निकलने लगे तो हो सकता है आपकी फैमिली, खुद की जो फैमिली हो उसमें कई सारे मेंबर्स आपको पसंद ना करते हो या आपके विचारों को थोड़ा सा लाइक ना करते हो, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। जीवन रेखा की जो मेजर कैलकुलेशन आ रही है 41 के आसपास से कोई ना कोई बड़ी डिज़ायर भी आपकी कंप्लीट होते हुए हमें नज़र आती है। और फिर ये स्मूथ है, जैसे नहीं होता रिलैक्स गाड़ी ज़िंदगी की कि सब कुछ जो था वो सारा का सारा निपट गया ऐसे। और ये देखिए इस तरीके से रेखा भी इसी के पैरेलल में नीचे आ रही है, मंगल रेखा। तो बच्चों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, हस्बैंड चाहे जितना लड़ाई झगड़ा हो लेकिन आपका सपोर्ट जो है हमेशा बना रहेगा। भाग्य रेखा की इनके बात करेंगे तो भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। और यहाँ सैटर्न तक चली गई है। इनका करियर की रिगार्डिंग इनका पाम बहुत अच्छा है। करियर जब भी इस तरीके से भाग्य रेखा हो तो ऐसे लोग ज़िंदगी में एक टाइम वो भी आता है जब लाखों में कमा लेते हैं, ठीक है। तो भाग्य रेखा में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल का भी अगर आप देखोगे तो साइन बन रहा है, वन ऑफ द फॉर्चुनेट साइन इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, कई सारी रेखाओं से जब ये बनता है, इन्फ्लुएंस रेखा से, और ये जो अप छूट जा रहा है ये यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है और ये मनी ट्रायंगल भी है। शर्त क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट कंप्लीट होने चाहिए। तो जड़ जमीन जायदाद से आप हमेशा मजबूत रहेंगी, पैसों का कमी या धन का कमी आपको लाइफ में नहीं आएगा। कई सारे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप भी प्रॉपर्टी वगैरह बहुत अच्छी बना लेंगी, वहाँ से कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आता है। अब आपकी बात करेंगे थोड़ा सा राइट हैंड की, कि राइट हैंड हमें क्या बताता है। अगर हम इनके राइट हैंड की बात करें तो इनको थोड़ा सूर्य का उपाय करना चाहिए। अच्छी जॉब के लिए, अच्छे उसके लिए, करियर के लिए थोड़ा सूर्य का उपाय करो तो आपको लाभ होगा। बुध की सबसे पहले बात करेंगे। बुध यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से रेखाएं, बुध की उंगली टेढ़ी होना अच्छा माना जाता है। कुछ रेखाएं भी इस तरीके से फाइनेंस के मामले में आप अच्छी और भाग्यशाली रहेंगी। यहाँ पर से देखेंगे तो इस सूर्य से एक रेखा जब भी धरा है तो ऐसे लोगों को बाई लक या बाई चांस ही बाहर के लोगों से सपोर्ट या काम ही कुछ ऐसा रहता है जिसमें कि बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो अच्छा रहता है, वही काम आपके लायक भी है, ठीक है। उसको आप करिए, कंटिन्यू कीजिए, उसी में लाभ होगा। यहाँ पर से अगर आप देखोगे ना तो एक रेखा आपको ऐसे जाती दिखाई देगी। तो मैंने आपको बताया कि आपको जीवन में जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। और क्रॉस जैसा सिंबल है, आपको जब भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे ना तो आपके खुद के लोग करेंगे, इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सर्न, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा सूर्य का उपाय बताया हुआ है। यहाँ पर से ट्रायंगल का निशान है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं सैटर्न की तरफ, ये थोड़ा सा दिखाती हैं या तो फिर आपके पिताजी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी इस तरीके से हो ना तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करवाता है, या अगर आप अनमैरिड होती हैं तो आपके पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। यहाँ पर से अगर आप देखें तो ये देखिए नॉलेज रेखा अच्छी है, तो ज़िंदगी में इनको नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। सैटर्न की बात करें तो रिंग ऑफ सोलेमन अच्छी जा रही है। तो इनके क्या होगा, अगर ये किसी को कोई आइडिया देंगी, विचार देंगी, कुछ समझाएंगी, तो इनकी चीज़ें दूसरों के लिए बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएंगी, लेकिन खुद के लिए नहीं। किसी दूसरे को कुछ बताएंगी तो वो उसके लिए सच हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कारगर हो जाएगा, लेकिन खुद के लिए नहीं रहता। ये लोग अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए लकी होते हैं। क्यों लकी होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो माता पिता को भाग्य देते हैं, शादी करते हैं तो हस्बैंड को भाग्य देते हैं, बच्चे होते हैं तो बच्चों को भाग्य देते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं तो उसका लाइफ चेंज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ना दूसरों के लिए इनका लक जो रहता है ज़्यादा काम करता है, तो ऐसा भी नज़र आता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा यहाँ तक पहुँची, ऊपर भी है और साथ में कुछ रेखाएं इस तरीके से ऊपर उठ रही हैं। तो क्या रहेगा, जीवन में ओल्ड एज तक आपके पास में पैसे बने रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आती। बृहस्पति की बात करें, सेलेमन रेखा यहाँ पर भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो क्या रहेगा, आपको ज़िंदगी में जब भी सेलेमन रेखाएँ होती हैं तो अपने काम के प्रति उदार रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन आपके यहाँ से में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जो है लाइन ऑफ एम्बिशन अच्छी निकली हुई है। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, जल्दी जो है किसी से किसी भी चीज़ के लिए आश्रित नहीं रहते हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इनके मंगल की बात करें तो ये देखोगे ना, मंगल रेखा बहुत अच्छी निकल रही है। तो लाइफ टाइम हमेशा किसी न किसी का आपका सपोर्ट बना रहेगा। ये निम्न मंगल कहलाती है। थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो रहती है ना, इसको कहते हैं निम्न मंगल या आंतरिक मंगल। एक रेखा 180 डिग्री पे आप बिल्कुल सीधे खींच दो। ये वाली कौन सी कहलाती है, ये बाहरी मंगल कहलाती है। बाहरी मंगल पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस तरीके से होती है। जब भी इस तरीके से रेखाएं यहाँ तो कोर्ट केस कचहरी ये सब लगा रहता है। तो बाई लक प्रोफेशन ही आपका वैसा है तो अच्छी बात है ये।
मंगल रेखा देखो इतना लंबा तक आ रहा है, ये जब भी इतना लंबा मंगल रेखा बने तो ये फॉर्चुनेट सिंबल होता है। ज़िंदगी भर ईश्वर की शक्ति या ईश्वर की कृपा का भी हाथ होता है। जिस भी देवी देवता या गॉड को आप मानते हैं उनकी हमेशा आपके ऊपर कृपा रहेगी। दूसरा, हस्बैंड, बच्चों या फैमिली का अच्छा सपोर्ट भी थोड़ा सा दिखाता है। ये देखिए इस तरीके से जा रही हैं ये, या किसी न किसी का लाइफ टाइम जो है सपोर्ट, अनजान रूप से हेल्प, ये भी थोड़ा सा दिखाता है। मंगल अच्छे हैं इनके, उभरे हैं, तो ऐसे लोग अग्रेसिव भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, तो ये भी देखने मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्रोधी होते हैं, जब भी एक रेखा यहाँ से निकलते मंगल में चली जाए तो ऐसे लोग क्रोधी होते ही होते हैं। सूर्य और मंगल का कनेक्शन बन जाए, दोनों अग्नि तत्व के एलिमेंट हैं, ये भी अग्नि तत्व वो भी अग्नि तत्व, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। स्पेशली यहाँ पर दीप के भी निशान है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। मैं इसको कम नहीं कर सकता या प्रभाव हल्का बहुत कम करवा दूंगा, लेकिन मैं इसको कतई फिनिश नहीं कर सकता, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए अगर हम इनके यहाँ से बात करें कि शुक्र हमें क्या बताता है, तो शुक्र पर आपको लग्जरी रेखाएं अच्छी देखने मिलेंगी। तो ज़िंदगी में जितने ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं वो अच्छी रहेंगी। एक अच्छी बात यह है, शुक्र जब भी देखो अच्छा होता है ना, तो इन लोगों के अंदर कोई ना कोई कला गॉड गिफ्टेड रहती है। डांस में हो सकता है आप एक्सपर्ट हों, गाने में एक्सपर्ट हो सकती, कोई भी कुछ भी बना लेने की कला जो होती है बहुत सारी होती है। म्यूज़िक हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेती हूँ, तो कोई ना कोई कला आपके अंदर अच्छी है। शुक्र आपका काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, तो कला के प्रति ऐसे लोगों का समर्पण भी रहता है या कला का रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो जिस लेवल का पाम है, अंगूठा थोड़ा मोटा होना चाहिए था। यहाँ पर से ये देखोगे तो यहाँ पर से ये चौड़ा दिखाई देगा, यहाँ पर से पतला दिखाई देगा। लीडरशिप सॉफ्ट रहेगी, आप कभी किसी से जोर ज़बरदस्ती काम नहीं कराएंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यव का निशान बहुत अच्छा है, तो ज़िंदगी में पैसे भी अच्छे कमाएंगी और पैसे अच्छे आप बचा भी पाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको त्रिभुज जैसा, ये पहाड़ जैसा कह लीजिए, इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो इनिट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहती है। अगर आप खुद भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहें, पाल्मिस्ट बनना चाहें, तो आपके लिए आसान है। आप लोगों को बहुत अच्छा समझा सकती हैं, लोगों के दुख दर्द को समझ सकती हैं, क्योंकि उन चीज़ों से आप खुद गुजर चुकी हैं। तो ऐसे लोगों के बहुत आसान होता है इस तरीके के प्रोफेशन में जाना। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक आपको स्क्वायर भी दिखेगा, ये स्क्वायर और उसके ऊपर ट्रायंगल, ये देखिएगा, ये और इसके नीचे स्क्वायर बन रहा है। तो इनिट्यूशन बड़ी गजब की होती है, कुछ भी होने वाला होता है या किसी इंसान के बारे में जैसा बोलती हैं तो वो इंसान ठीक वैसा ही निकलता है, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। लाइफ लाइन से अगर आप देखेंगे तो बाहर ये रेखाएं, तो या तो हस्बैंड का फॉरेन से कनेक्शन रहता है, या घर में किसी न किसी खुद का भी हो सकता है, या घर में किसी न किसी का फॉरेन का कनेक्शन रहता है। ये देखिए भाग्य रेखा भी यहीं से चंद्रमा से आ रही, चंद्रमा भी जो होता है फॉरेन का ही कनेक्शन करवाता है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिए ट्रैवलिंग रेखाएं लंबी हैं, तो बहुत लंबी लंबी आपकी यात्राएं ज़िंदगी में हो सकती हैं। थोड़ा सा नेचुरल प्लेसेस पे घूमना ऐसे लोग पसंद करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। अब इनकी मुख्य रेखाओं की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रेखाओं में सबसे पहले तो हृदय रेखा, हृदय रेखा में डिस्टर्बेंस है, दीप का निशान है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन मत रखिएगा। हाँ, वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई देता है, या थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है, दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग तरीके से रेखाएँ जब भी नीचे जाएँ तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल रहती है। इनकी जो हृदय रेखा ये बहुत लंबी है, तो ये अपनी ज़िंदगी में दूसरों का हेल्प कर देंगी। उससे कुछ लोग होते हैं जिनके मन में लालच रहता है, इनके मन में कोई लालच नहीं रहेगा, हेल्प करेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, तो ऐसा भी यहाँ से समझ में आता है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक रेखा और जा रही है ये, उसके बाद में ये, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये कि आपके बीच में मारपीट हो जाती हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम इनके ये देखें माइंड लाइन को, तो यहाँ पर दीप का निशान है, तो आपकी एजुकेशन जो थी ना वहाँ पर पक्का प्रॉब्लम आया है, या ये कह लीजिए बहुत संघर्ष, ज़बरदस्त संघर्ष के साथ कंप्लीट हुई है, तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ से नज़र आता है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिए माइंड लाइन से एक रेखा किधर निकल के जा रही, बुद्ध क्षेत्र की तरफ देख रही है। इस तरीके से जब भी रेखा बुद्ध को देखे ना, बिज़नेस करने की सेंस अच्छी होती है, करना चाहें तो करें आप बिज़नेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइंड लाइन लंबी है तो लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा करिएगा तब आपको उसमें से रिटर्न्स जो हैं धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर मैं जीवन रेखा की बात करूं तो जीवन रेखा देखो इस तरीके से इनकी अच्छी खासी चल रही है। 4 का है, इतना बड़ा जब 4 का है, जन्म कहीं और होता है, काम कहीं और होता है, रहते कहीं और हैं, ये थोड़ा सा रहता है। भाग्य रेखा भी अगर आप देखोगे चंद्रमा से बन रही है, यहाँ पर त्रिकोण की स्थिति बन रही है। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी या तो जीवन रेखा पर त्रिकोण बने, या जीवन रेखा पर कभी बहुत बड़ा 4 का जाए, 2 रेखा में बढ़ जाए, या भाग्य रेखा के पास में त्रिकोण बने, फॉरेन का कनेक्शन ज़िंदगी में ज़रूर रहता है। तो ये थोड़ा यहाँ से भी देखने मिलता है। बड़े बड़े ऑफशूट लेटर ऑन लाइफ से निकल रहे हैं, लगभग आप कह सकते हैं ये वाली जो निकल रही है आपका लगभग 38-39 के आसपास से, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके बाद में 40, उसके बाद में 42 के आसपास से। तो ये कुछ आपके
ज़िंदगी के मेजर चीज़ें रहेंगी, इसमें आपको हर तरीके की खुशी देखने के लिए मिल जाएगी इस उम्र तक। तो ये अच्छी है, ये जब जिस उम्र में निकलते हैं ना उस उम्र में कोई ना कोई बड़ा जो होता है लाइफ में आप कर दिखाएंगे जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप कीजिए। भाग्य रेखा अगर अगेन आप देखोगे तो रॉकेट जैसी चल रही है, तो जो भी इनकम रहती है ना घर में वो अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत या तब से बोल रहे हैं थोड़ा गला हमारा दिक्कत कर रहा है आज। तो क्या रहता है इनका जो रहेगा, ये भाग्य रेखा अच्छा है इनका, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में होती तो इनको और ज़्यादा लाभ मिलता है। लंबे समय के लिए ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है, एक ही तरीके का काम लंबे समय के लिए करना पड़ता है। और भाग्य रेखा इस लेवल का है कि इनकी इनकम लाखों में भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा जैसी होनी चाहिए ना, पतली निश्चल भाग्य रेखा बिल्कुल वैसी है। अनदर सपोर्ट रेखा इस तरीके से 40-41 के बाद से, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अनदर सपोर्ट रेखा जा रही है। तो डबल इनकम ऑफ सोर्स भी हो सकता है, या हो सकता है तब तक आप खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा बना दें कम या डिस्कवर कर दें कि कुछ चीज़ें ऑटो मोड पे चली जाएं और अपने आप पैसा आता रहे। स्क्वायर का साइन बन रहा है माइंड लाइन के कनेक्शन के और डाउनफॉल के कनेक्शन से। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होगी, आप जो भी प्रॉपर्टी आगे खरीदोगी उसकी कॉस्ट आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी समझ में थोड़ा सा आता है। अब इनके फिंगरप्रिंट्स की बात करेंगे। फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं? संतान का आपने पूछा है कि संतान कब तक हो जाएंगे। देखिए अगर आप मेरी कैलकुलेशन से मानेंगे तो थोड़ा सा अपना मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाइए, वहाँ से हल्का सा आपको लाभ देखने मिलेगा। दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय वो मैं आपको लिख करके भेजूँगा। संतान आपको 2 लिखती हैं, मेरी कैलकुलेशन में आपको दोनों ही पुत्र हो जाने चाहिए। अब बात करेंगे इनके फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पे अगर आप फिंगरप्रिंट की बात करेंगे, ये देखिए शीप का निशान है, तो अपनी फैमिली को ये बहुत चाहेंगी। कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, एटलीस्ट जो डिवोटेड रहेंगी वो थोड़ा सा फैमिली की तरफ रहेंगी। कुछ नेगेटिव रेखाएं भी हैं, अभी दिखता है कि मन में कोई ना कोई परेशानी है, कुछ बनाना चाहती हैं, कंप्लीट करना चाहती हैं, अभी वो कंप्लीट होना बाकी है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से नज़र आता है। इस वाले अंगूठे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टिल्टेड आर्च है, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करोगी ना उसमें अजीब सा मुसीबत आ जाएगा, वो आपको काम ही रोक देनी पड़ेगी। कैसे? जैसे आप जा रहे थे, ऐसे जा रहे हो, ठीक सामने पहाड़ मिल गया, या तो आप इस पहाड़ को चढ़ो और या तो फिर क्या रहेगा, वो काम जो रहता रुक जाता। तो लाइफ में टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना थोड़ा सा, या कैरियर ग्रोथ में जिस लेवल का वर्क है उस लेवल का ग्रोथ मिलना है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ये इसका भी आपको उपाय करना चाहिए। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो इनका अंगूठा लंबा है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, एडजस्ट हो जाएंगी लेकिन डोमिनेटिंग रहेंगी। जो डोमिनेट करना या फैमिली में थोड़ा सा इनका चले, तो ये भी थोड़ा सा हमें समझ में आता है। बात करेंगे थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स की। सबसे पहले बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो शीप का निशान है। जब भी बृहस्पति पर शीप का निशान आता है ना, बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरता। बचपन में कष्ट होना, परेशानी होना, मेंटल टेंशन होना, या जो भी प्रॉब्लम्स हों वो सारी रहती हैं। गैप है, जिद्दी होते हैं, अपने मन का ज़्यादा करते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डबल लूप है। डबल लूप देखिए जब भी आता तो जो आप शुरू करते हो ना उन कामों में डिले ज़रूर करवाएगा, कंप्लीट करा देगा लेकिन डिले होगा। यहाँ पर से ये देखिए ये तो काम शुरू करने में प्रॉब्लम आना, तो ये भी नज़र आता है। यहाँ पर एक अच्छा साइन बनना जिसको चक्र का साइन बोलते हैं, ये करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। टाइम टू टाइम आपको छोटी सी पोजीशन से ऐसे लोग शुरू करते हुए ज़िंदगी में बहुत आगे ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो निगेटिव साइन है, बैक बाइटिंग करने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोग, या थोड़ा सा पीछे ईर्ष्या करने वाले लोग, पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो सारे के सारे आपकी लाइफ में मौजूद हैं। यहाँ से देखेंगे तो फिंगर आपने बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है, इसका फिंगरप्रिंट मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप ये मुझे दोबारा भेज दीजिएगा। बात करेंगे इस वाले फिंगरप्रिंट की, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये शीप का निशान है। शीप का निशान में शुरुआती एज में प्रॉब्लम देता है, लेकिन फिर ये इतना सिखा देता है, लाइफ में इतना मजबूत बना देता है कि आगे की लाइफ ऐसे लोगों की स्मूथ हो जाती है। यहाँ पर एक निगेटिव रेखा है। लाइफ में आप किसी के लिए कितना अच्छा करोगी, मानेगा कोई नहीं, कोई भी नहीं मानेगा, बदले में आपका दिल और दुखाएगा। यहाँ पर से देखें तो भाई देखो फिंगरप्रिंट आपका क्लियर नहीं है। यहाँ पर से गैप है, गैप है, जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं, साथ में खर्चे बहुत थोड़े बहुत लगे रहते हैं। यहाँ पे ये देखो एक फिंगरप्रिंट यहाँ पे क्लियर नहीं, तो आप मुझे फिंगरप्रिंट दोबारा भेज दीजिएगा प्लीज़। ये देखिए यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट नहीं है। थोड़ा सा पैरों की रेखाओं की बात करेंगे। ये देखिए पैरों में इनकी अच्छी रेखाएं हैं। इस तरीके से भी लाइफ में ट्रैवलिंग्स टाइम टू टाइम होती रहेगी, या काम ही कुछ ऐसा रहता है कि डेली ट्रैवलिंग करनी पड़े, ये ठीक है। उसके बाद में ये जो ऊपर जा रही है ये अच्छी है। ऐसे लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, या कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। थोड़ा सा और यहाँ से सेंटर से देखने को मिलता तो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। और अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा, देखना ध्यान से थोड़ा। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपने कर्मों के बल पे कहीं भी जाएंगे ना, उनको इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो उसका आप चिंता मत कीजिए। पैर आपका काफ़ी अच्छा है। आप ऐसे के किसी ऐसे व्यक्ति के घर में चले जाओ जिसके घर में कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम और दिक्कत हो। 1 महीना अगर आप रुक जाना तो देखोगे उसके घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी। जहाँ पर रहते हैं ऐसे लोग वहाँ पर बरकत होती है। ये देखिए अच्छी लाइन्स है यहाँ पर, तो यहाँ से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी त्रिभुज की स्थिति बन रही है, कई सारे यहाँ पर ट्रायंगल्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। ये दिखाता है कि लाइफ में ये लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए भी ज़िंदगी में अपने करके जाते हैं।
इस वाले पैर की बात करें तो ये पिक्चर आपने अगेन धुंधली कर दी है, यहाँ पर से नहीं समझ में आ रहा है। नीचे की रेखाएं जिनका मैं मतलब बता देता हूँ, ये जब भी इस तरीके से रेखाएं नीचे से मिलें, नीचे की ओर से जब भी रेखाएं आपको नहीं मिलें तो ये स्ट्रगल की रेखाएं हैं, आपने स्ट्रगल लाइफ में अपने बहुत किया है, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हो तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो प्रश्न थे, चाइल्ड बर्थ कब होंगे, कितने होंगे, देखिए बच्चे आपको 2 मेली कैलकुलेशन में दिखते हैं, दोनों लड़के होने चाहिए आपके। अब ये कब होंगे इसका तो मैं नहीं बता सकता, एटलीस्ट 38 के आसपास में मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, वहाँ से काफ़ी बड़े ऑप्शूट निकल रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी लाइफ का कोई ना कोई बड़ा डिज़ायर कंप्लीट हो जाए अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराती हैं। और कुछ और मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताऊँगा जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी थोड़ा दूर हो। उसके बाद में लिखा हुआ हस्बैंड से रिलेशनशिप इश्यूज़ कब तक रहेगा। देखिए ये इसका मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ठीक कर दूंगा तो इसका मतलब है मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ और मेरा जो खुद का प्रोफेशन है मैं इसके साथ भी गलत कर रहा हूँ, तो ये काम हम नहीं करते। आपके इसके इश्यूज़ को हम कुछ उपाय बताकर काफ़ी हद तक कम कर देंगे। इसके लिए आप क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले तो जो शुक्रवार रहती है ना, शुक्रवार के दिन मीठा खीर बनाइएगा चावल वाला दूध डाल के, और उसमें आप और हस्बैंड दोनों लोग एक कटोरी में खाइएगा, तो इससे धीरे धीरे जो है आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन इश्यूज़ आपका काफ़ी कम हो जाएगा। और क्या रहेगा, अगर आप शुक्रवार के दिन थोड़ा सा जो बच्चे रहते हैं उनको सफ़ेद मिठाई खिलाएँ, उनको थोड़ा सा खीर खिलाएँ, मीठा खिलाएँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और जब भी आपको हस्बैंड आपको थोड़ा सा जब भी घर से निकले बाहर निकले तो थोड़ा सा हाथ पकड़ के उनको जाने दीजिए करिए, या गेट तक हाथ पकड़ के छोड़ के आया कीजिए, तो इससे भी आपके जो इश्यूज़ है ये काफ़ी हद तक कम होगा। इसके बाद में है लॉयर हूँ, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की है, अभी तो सक्सेसफुल रहेगा या लॉ जॉब ही कर लेना चाहिए। दोनों तरीके का है आपका, जॉब और बिजनेस, जो आपका इच्छा हो कर लो। आपका पाम उस कैटेगरी का है, जब भी फिंगर टेढ़ा हो जाता है ना, ऐसे लोग ब्रिलियंट होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, तो आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। मेरी तरफ से बिज़नेस के लिए भी हाँ है, जबकि बिज़नेस में बहुत लोगों को मना कर देता हूँ, सीधे ही मना करता हूँ, लेकिन आपके लिए दोनों में हाँ है, आपको दोनों में अच्छा सक्सेस देखने को मिलेगा। माइंड लाइन लंबा है, ये बात ध्यान रखना, स्ट्रगल जरूर आएगा लेकिन प्रयास करोगी तो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला है करियर में ग्रोथ कब तक आएगा। 41 के आसपास से आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगा, ये आपको असर इसका 38 के आसपास से दिख जाएगा। जैसे नहीं होता है आप पेड़ लगाते हो तो वो बड़ा होकर ही आपको देखो फल देता है, तो थोड़ा सा जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा खासा चलने लगेगा, तो फिर वहाँ से आपका इनकम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी आपका वहाँ से दिक्कत या परेशानी नहीं आएगा। ओल्ड एज कैसी, ओल्ड एज आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मैंने आपको बताया था वहाँ पर फिश के सिंबल बन रहे हैं, मंगल रेखा का सपोर्ट है अच्छा खासा, तो लाइफ में साथ बना रहेगा, ओल्ड एज में कोई दिक्कत नहीं। पैसा और प्रॉपर्टी का भी मैंने आपको बताया, स्क्वायर के साइन है, प्रॉपर्टी का सुख आपको ज़िंदगी में अच्छा मिलेगा। उसके बाद में कोई हेल्थ इश्यूज़ या कोई और नेगेटिव योग, ये मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपका एनालिसिस किया है। उसके बाद में कोई अच्छा योग या बुरा योग, बुरा योग ये है कि आपकी हार्ट लाइन में दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पर है, अपने लोगों से आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम देखो बुरा मत मानना, मेरा काम है ये आपको बताना, थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन लोगों से कम बनाइए। क्या रहता है ना कि जब भी हार्ट लाइन पे दीप के निशान हो, खुद के घर वाले ज़्यादा ताना मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, ज़रा सा गलती होगा ऐसा आपको ताना मारेंगे कि आप 2-4 दिन तक भूल ही नहीं पाओगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको उपाय बताए उन्हें कीजिएगा, और बाकी के उपाय मैं आपको लिख कर सेंड करूँगा। मैं भी ईश्वर से अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, और आपको ईश्वर संतान की प्राप्ति दे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कॉल पर या जैसी भी आपकी इच्छा हो वहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।